श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, he is there? कहाँ है? ओके ओके। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे शून्यकाल में बात करने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदया, पश्चिमी राजस्थान में अकाल हमारा सहोदर है, हमारा सगा भाई है, हमारे साथ जन्मा हुआ है और पिछले 50 साल में से 42 साल तक पूरा या थोड़ा अकाल पड़ा है। इस बार भी परिस्थिति कमोवेश वैसी ही है। राजस्थान की सरकार ने 13 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है, 5841 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है और जो प्रदेश अभावग्रस्त घोषित होता है उस क्षेत्र में हमारी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के तहत राहत कार्य चलाए जाते हैं। देश की सरकार राहत कार्य चलाने के लिए सिर्फ 90 दिन की अवधि प्रदान करती है कि 90 दिन की अवधि तक राहत कार्य चलाए जा सकते हैं। इस वर्ष परिस्थिति इतनी गंभीर है कि कुछ एक क्षेत्रों में केवल 3 mm बरसात हुई है महोदया। देश का एवरेज 1200 mm है और देश के एवरेज का जब 50% किसी क्षेत्र में औसत वर्षा का 50% वर्षा होती है तब उसको भयानक अकाल कंसीडर किया जाता है। हमारे यहाँ केवल 3 mm बरसात हुई है, जो 330 mm का केवल 1% है। और जब पूरे क्षेत्र के आजीविका का साधन पशुपालन है महोदया, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां 10-10 किलोमीटर से पानी सिर पे रख के महिलाएं लेके आती हैं और जब हमारी महिलाओं को पानी लाना पड़ता है उस स्थिति में महोदया बहुत गंभीर स्थिति है। हजारों गायें मर रही थी। तब राज्य सरकार ने वो 90 दिन की अवधि का जो एनडीआरएफ का जो पैसा था वो 90 दिन के लिए पशु शिविर और पेयजल के परिवहन की सुविधा प्रारंभ की। 90 दिन की अवधि 29 तारीख को बीत चुकी है, 29 जनवरी को। और अब उस 90 दिन की अवधि में शिथिलता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने देश की सरकार को लिखा। देश की सरकार ने उस फाइल को टर्न डाउन कर दिया है। अगर उन नॉर्म्स में शिथिलता प्रदान नहीं की गई तो लाखों गायें अगले 1 महीने में काल कवलित हो जाएंगी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं महोदया कि लाखों गायों और हजारों महिलाओं की तकलीफ को देखते हुए देश की सरकार इन जो एनडीआरएफ के नॉर्म्स में ये 90 दिन का जो बैरियर है इसको समाप्त करे, वरना हमें जो है हजारों गायों लाखों गायों और की मृत्यु को हमारे सामने काल कवलित होते हुए देखना पड़ेगा। धन्यवाद। श्री रविंद्र कुमार जैना।